श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू, एक पहलू है चैतन्य और दूसरा पहलू है तीन देहों की उपाधि, कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। इसमें से जो हम नहीं है उसका तो निगेशन कर दिया, उसका हमने तिरस्कार कर दिया। किस प्रकार से हम देह नहीं हो सकते, किस प्रकार से सूक्ष्म देह नहीं हो सकते इत्यादि। अब सवाल ये है कि सबका त्याग ही करते जाए क्या, फिर हम है क्या? तो इस प्रकार से दो बातें आ जाती है। जो हम नहीं है हेय, वो त्याज्य है, और जो हम है वह असर्ट करना है कि ये हमारा स्वरूप है। इस प्रकार से योग की प्रक्रिया में मूलतः व्यक्ति केवल प्रकृति के ही संबंध में कार्यरत रहता है कि आसन कैसा लगावे, प्राणायाम कैसा करे, और चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्टा अक्लिष्टा होती है, और फिर इन चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। इस प्रकार से केवल प्रकृति के ही संदर्भ में योग साधना का महात्म्य है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रकृति को हमने तो तिरस्कृत कर दिया, लेकिन फिर हम है क्या? क्या यह प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है, या यह प्रकृति किसकी है? देखो, हमने समझो कहा सुंदर, सुंदर नाम की कोई वस्तु नहीं है, इट इज एन एडजेक्टिव। तो क्या है? यह मकान सुंदर है, यह दुकान सुंदर है। देखो, मीठा, मीठा क्या मीठा? ठीक, गुजराती चाय होगी तो बहुत मीठी होगी। इसी प्रकार से यह जो देह है, तीन देह, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये देह किसके है, किस पर है? तो जब हमने ये तीन देहों का तिरस्कार कर दिया, कैसे कर दिया? कल हमने बताया था समझदारी के साथ कि किस रकम से हम स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह नहीं हो सकते। इसलिए ये होने के पश्चात अब यह जो मन है हमारा, अब यह बहिर्गामी बहिर्मुखी नहीं है, अब यह अंतर्मुखी हो गया। अब इस मन को यदि हमने एकदम चुप करा दिया तो ये प्रकृति में लीन हो जाएगा। देखो, ध्यान की प्रक्रिया में हमने आपको बताया था, देह और अंतःकरण माने सूक्ष्म देह और स्थूल देह, ये दोनों को इकट्ठा रखने के लिए बीच में एक गोंद होती है, और उस गोंद का नाम है प्राणमय कोश। जैसे एनवलप के ऊपर में एक टिकट चिपकाते हैं हम, आजकल तो वो खत्म हो गया ईमेल आने से। तो हम गए पोस्ट ऑफिस में, वहां से टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद पहले बात क्या करेंगे, उसको अपने जिह्वा पर प्रतिष्ठित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद उसको निकाल करके फिर एक पैकेट के ऊपर में कस के चिपका देंगे, और अब इसको भेजना है। और फिर एक बार चेक कर ले तो पता चलेगा कि गलत पैकेट पर वो टिकट चिपकाया है। अरे राम! अब उसको यदि खींच के निकालो तो टिकट फट जाएगा, 10 रुपए का नुकसान। तो क्या करें? फिर उस टिकट के साथ उस एनवलप को हम पानी में जल समाधि दे दें, उससे क्या हो जाएगा कि ये टिकट और पैकेट, इसके बीच में की जो गोंद है वो घुल जाएगी। जब वो गोंद घुल जाएगी तो उस टिकट को हम बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से हमारा मन और देह
इकट्ठे तब तक रहते हैं जब तक कि यह प्राणमय कोशों का कार्य चल रहा है। ये दो अलग हो गए तो संसार गायब। और ये दो अलग होने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका कंपल्सरी। कौन सा है कंपल्सरी तरीका? मृत्यु। मृत्यु में स्थूल देह सूक्ष्म देह अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा तरीका है अज्ञान, और उस तरीके में हम कब होते हैं? गहरी नींद में। गहरी नींद में हमारा अपने देह के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होता। अब ध्यान किसको कहते हैं कि हम मरे भी नहीं और सोए भी नहीं। ध्यान में हम मरते तो नहीं, लेकिन सोते हैं, यह सोना भी नहीं। देखो महाराज, इसीलिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, पहले हमने नाड़ी शोधन इत्यादि कर लिया, उसके पश्चात जब हमारी सांस बहुत ही हल्की फुल्की और धीमे धीमे चलेगी, नासाभ्यंतरचारिणो भगवद गीता कहती है, मानो सांस जो है नासिका के अंदर में ही हिल रही है, इतनी सूक्ष्म हो गई। उस समय हमारा मन देह से नींद और मृत्यु इन दोनों को अवॉइड करके देह से अलग हो जाता है। ऐसा जब होता है तो उस समय हमारे मन से देह का आकार संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। जहां देह का आकार मन से निकल गया, वहां अंदर और बाहर की भ्रांति खत्म हो गई। जहां अंदर और बाहर की भ्रांति नहीं होती, वहां द्वैत का व्यापार नहीं होता। देखो, इसीलिए हमने इस प्रकार के करने के पश्चात, ठीक है भैया, हम तो पंचकोश नहीं हैं, तो फिर हम है क्या? अब हम क्या है, ये करने के लिए जो मन अभी जगत से निवृत्त हो गया है, देह से निवृत्त हो गया है, अब उस मन को बचाना है। किस चीजों से? दो तीन चीजों से। पहली बात, हमने अपने मन को एक ही ट्रेनिंग दी है कि जब मन के अंदर कोई विषय नहीं होते तो सो जाओ। इसीलिए लोग ध्यान को बैठते हैं और साउंड मेडिटेशन, माने मेडिटेशन में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, खर खर। और फिर हम कहेंगे, हमको कहा इस सज्जन, एक हमारे मित्र है, बड़े अच्छे साधक है, अब वो ध्यान के लिए बैठेंगे और बैठते 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 ऐसे हो जाएंगे। माने पहले तो एक्सक्लेमेशन, फिर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद अंडरलाइन, हो गए सो गए। तो इस नींद से हमको बचाना है। तो कैसे पता चलेगा? जब हमारी सांस गहरी हो जाती है, तब हम नींद में प्रवेश कर रहे हैं। देखो, ये उसका एक लक्षण है नींद में प्रवेश करने का। और दूसरी बात, जब हमारी सांस जरा फास्ट हो जाती है, धीमे धीमे नहीं, तब हमारा देह के साथ तादात्म्य हो रहा है। इन दोनों चीजों से बच करके जब हमारा मन रहता है, तब इस मन को इन दोनों से बचाया। अब मन जिंदा है, अब इस मन को चैतन्य के चिंतन में लगा देना है। कैसे लगा देना है? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। मैं वह निर्मल तत्व हूं। अब इसके एक एक जो शब्द है उसको कहते हैं, जैसे संस्कृत भाषा में न्याय शास्त्र में अनेक न्याय आते हैं। एक है चंद्र शाखा न्याय। चंद्र शाखा न्याय माने क्या? वो द्वितीय का चंद्रमा दिख रहा है, कितना सुंदर है, कहाँ है भाई? हमको तो नहीं दिख रहा। अरे यार, सीधा तो ऊपर है आकाश में, हमको तो नहीं दिख रहा। अच्छा, हम बताते हैं, तुमने वो पेड़ देखा? तो क्या हम अंधे हैं? सुनो बाबा, सुनो, शांति रखो। पेड़ देखा? हाँ देखा। उस पेड़ की दो डालियां जा रही है? हाँ जा रही है। उसमें जो दयनी डाली है उधर चले जाओ।
मैं यहां से वहां कैसे जाऊं? अरे बेवकूफ, मन से। अच्छा ठीक बात है, वहां चले गए। अब उस पेड़ में ऊपर जाकर के 2 पत्ते दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे। उसके बीच में से देखो, जब हमने उस 2 पत्तों के बीच में से उस चंद्रकला का दर्शन कर लिया, तो हमने एक आधार लेकर के उस तत्व को पकड़ा जो हमको दिख नहीं रहा था। इसी प्रकार से ये केवल पॉइंटर है। जैसे एक जगह लिखा होता है बोर्ड वाराणसी, तो जाकर के चिपके, क्यों हम वाराणसी पहुंच गए? अरे बाबा ये तो बोर्ड है, ये दिखा रहा है इस दिशा में चले जाओ। इसी प्रकार से ये सब ध्यान करने के एक एक आलम्बन है। निर्गुणः, अब इस निर्गुण को ध्यान में ले आवे। निर्गुण माने क्या? जिसमें सत्व रजस तमस इन 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। तमस का प्रभाव नहीं माने वस्तु का महात्म्य नहीं, वस्तु निरपेक्ष सत्ता। रजोगुण का अभाव माने क्रिया निरपेक्ष सत्ता, और सत्वगुण का अभाव माने ज्ञान निरपेक्ष सत्ता। यह जो 3 गुणों के परे है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 3 अध्याय में भगवान यही कहते हैं अर्जुन को कि जब तक के 3 गुणों के चक्कर में रहोगे तभी तक इसी में फंसे रहोगे। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इस प्रकार से एक एक शब्द एक एक ध्यान की प्रक्रिया है। तो निर्गुणः अहम अस्मि, यह मेरा स्वरूप है। देखो, तमोगुण के परे चले जाना माने जगत और स्थूल देह के परे चले जाना। रजोगुण के परे चले जाना माने सूक्ष्म देह, स्वप्न पुरुष और स्वप्न जगत के परे चले जाना। और सत्वगुण के परे चले जाना माने यह गहरी नींद और प्राज्ञ, इसके परे चले जाना। इन तीनों का जो आधार, इन तीनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वह निर्गुण तत्व मैं हूं। अब ये वाक्य बोलने के लिए है, इसमें मैं पैदा नहीं होता। इसीलिए निर्गुणः, उसके बाद निष्क्रियः। आप दूसरा शब्द लिया, निष्क्रिय। कोई भी क्रिया नहीं, इसीलिए ध्यान कोई क्रिया नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट एन एक्शन। देखो, केवल अपने स्वरूप में सावधान रहना है। इट इज नॉट बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, इट इज बीइंग अवेयरनेस। निष्क्रियः, किसी भी प्रकार की क्रिया का व्यापार नहीं। और ये हम सबको मालूम है, लेकिन मालूम नहीं कि हमको मालूम है। कैसे? जब कोई भी अनाड़ी भी व्यक्ति ध्यान के लिए सोचता है तो क्या सोचता है? स्वामी जी, मैं जब ध्यान को बैठता हूं ना तो 5 मिनट ही ठीक बैठ सकता हूं, फिर हिलता हूं। तो हिलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसको मालूम है ध्यान माने गति से हट करके स्थिति में पहुंचना, यही ध्यान है। हर एक को मालूम है ये। नहीं तो हम ये कंप्लेन क्यों करते हैं कि मन में बहुत विचार आते हैं? तो आने दो। तो हमारी ध्यान की परिभाषा क्या है? मन में किसी प्रकार के विक्षेप ना आवे। इसीलिए पूर्ण जो साधना है, वो साधना अनेक से एक के तरफ, गति से स्थिति के तरफ, विकारों से निर्विकार के तरफ, क्रिया से निष्क्रिय की तरफ, इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक शब्द हमको अपने स्वरूप को ही लखाता है। निर्गुणो निष्क्रियः नित्यः, नित्य है, जिसमें किसी भी प्रकार से काल का प्रभाव नहीं है। इसीलिए हमको किसी को अपने उम्र बढ़ने का अनुभव नहीं आता। नित्यः,
वी आर एवर द सेम। जो काल का प्रकाशक है वह काल के द्वारा कैसे प्रभावित होगा? निर्विकल्पः। निर्विकल्पः माने यहां कोई विकल्प नहीं है। विकल्प माने ऑप्शन, कि मैं देह हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, हिंदू हूं। एक भी विकल्प जिसमें नहीं है, विकल्प रहित अनुभूति को कहते हैं परमात्मा। एक भी विकल्प नहीं। हम जब गहरी नींद में होते हैं तब कोई विकल्प होता है क्या? कोई भी विकल्प नहीं। लेकिन उस विकल्प रहित स्थिति को हम जानते नहीं, इसीलिए निद्रा कहते हैं, और जब समझते हैं तब ध्यान कहते हैं। इतना ही फर्क है। निर्विकल्पो निरंजनः, किसी भी प्रकार का दाग हम पर नहीं है। दाग लगता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से। जब केवल एक ही वस्तु है तो, या दूसरा विकल्प, जैसे रस्सी और सांप का उदाहरण जो आता है वेदांत में, हम लोगों ने इसमें देखा है, बिना रस्सी सांप के वेदांत पूरा नहीं होता। चाहे ब्रह्मन ना रहे, लेकिन रस्सी सांप का होना जरूरी है। उसमें से जो सांप है वो शिष्यों को काटने के लिए गुरु महाराज छोड़ देते हैं, और जो रस्सी है अपने को लटकाने के लिए रख देते हैं। तो जैसे यह अध्यारोपित सांप रस्सी को स्पर्श नहीं करता, जैसे मृगजल, मिराज वाटर, वो भूसर भूमि को वो कभी गिले नहीं करते। जैसे आकाश की नीलिमा आकाश को स्पर्श नहीं करती, इसी प्रकार से दो प्रकार से समझना है। यदि द्वैत की अनुभूति है तो वह केवल एक मिथ्या प्रत्यय है। इट इज जस्ट एन इल्यूजन। जिस दिन ये बात क्लिक हो जाएगी ना, देखो कैसी मस्ती चढ़ती है। और ये जो चढ़ती है वो पीने से ज्यादा चढ़ती है। पीने की बात है, घंटे 2 घंटे उतरेगी फिर। हाँ, ये तो बिल्कुल हमेशा बनी रहती है। अब कैसी मस्ती है देखो, समझ लो। जो हमको ज्ञान होता है वो ज्ञान हमको केवल प्रतिबिंबों का ज्ञान होता है, केवल इमेजेस का ज्ञान होता है। देखो, जैसे आप हमको देख रहे हैं ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन यहां से समझो बिजली चली जाए, उदाहरण है, जाना मत बरे बाबा, बिजली फट से चली जाएगी। तो यहां से यदि बिजली चली गई, हम तो है लेकिन आप हमको नहीं देख पाएंगे। तो असल में आप क्या देख रहे हैं? यह बिजली का जो प्रकाश है हमारे देह पर पड़ करके रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप जो देख रहे हैं उस प्रकाश को देख रहे, हमको नहीं देख रहे। पहली बात। दूसरी बात, इस आकार का प्रतिबिंब आंखों के द्वारा आपके मन पटल पर पड़ रहा है, और उस मन पटल पर चैतन्य के प्रकाश के कारण इस आकृति को ग्रहण हो रहा है। तो आप जो देख रहे हैं वह केवल हमारे आकृति का प्रतिबिंब है, हम नहीं है। तात्पर्य, जो ज्ञान इंद्रिय और मन इनके माध्यम से प्राप्त होता है वह मिथ्या प्रत्यय है। मिथ्या प्रत्यय का तात्पर्य क्या है? अनुभव में आता है लेकिन होता नहीं। अनुभव के अभाव को मिथ्या नहीं कहते। अनुभव में तो आता है लेकिन वो होता नहीं, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त। इसलिए निष्क्रियो निर्मलः निरंजनः। तो जैसे यह रस्सी का सांप रस्सी को स्पर्श करके कलुषित नहीं कर सकता, वैसे ही यह द्वैत की प्रतीति जो केवल औपाधिक उपलब्धि है वह इस एकमेवाद्वितीय तत्व को स्पर्श नहीं कर सकती। वह अपना स्वरूप है महाराज, निर्विकारो, किसी भी प्रकार का विकार नहीं जिसमें।
विकार आते हैं केवल अंतःकरण में। विचारों की 4 स्थितियां होती है, वृत्तियों की 4 स्थितियां होती है। वृत्ति जब संदेहात्मक रहती है तब संदेहात्मक वृत्ति के स्थिति को मन कहते हैं। वृत्ति जब निश्चयात्मक रहती है तो निश्चयात्मक वृत्ति के स्थिति को बुद्धि कहते हैं। वृत्ति जब मालिक बन करके रहती है तब उसको अहंकार कहते हैं। किसका संदेह? मेरा संदेह। किसका निश्चय? मेरा निश्चय। तो मन और बुद्धि इनको धारण करने वाली जो वृत्ति की स्थिति है वह हो गई अहंकार। और चौथी वृत्ति जब मेमोरी या स्मृति के रूप में होती है तब उसको चित्त कहते हैं। तो हमारे जो बाहर के इंद्रिय है उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस और फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अंतःकरण जो है उसमें केवल फंक्शनल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं होते। देखो, जैसे हम लोग स्त्री पुरुष है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, लेकिन एक ही आदमी जब पति बनता है, जब बाप बनता है, जब पुत्र बनता है, जब फादर इन लॉ बनता है, जब सन इन लॉ बनता है, जब ऑफिसर बनता है, तो क्या उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है? स्ट्रक्चर तो वही है, फिर डिफरेंस क्या है? फंक्शनल। तो अपने बच्चे के सामने होगा तो बड़े कस के डांट रहा है, समझता नहीं, बेवकूफ कहेगा। उतने में उसकी पत्नी आ गई, एकदम शांत हो गया। हाँ, कैसा है, सब ठीक है ना? देखो, फंक्शनल डिफरेंस। स्ट्रक्चरली वैसा ही है। मन यह वृत्तियों के 4 स्थितियों का यह वर्गीकरण है। इस प्रकार से निर्विकारो निराकारः। अब इसका आप ध्यान करना इस प्रकार से, अपने कमरे में एकदम लाइट ऑफ करके आंखों को बंद मत करना, सीधे बैठ करके एकदम इतना भी प्रकाश नहीं, कहीं एकदम पूरा काला काला, और सीधे बैठ करके आंखों को खुला रखना। उस समय आपको जो अनुभव होता है वह अपना स्वरूप है। वहां देखना हो रहा है क्योंकि आंखें खुली है, लेकिन देखने की वस्तु नहीं है, इसलिए देखना नहीं हो रहा है। पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। देखो संतो, यह जो स्थिति है कैसी है? दर्पण के जैसी। दर्पण में हर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, लेकिन कोई भी प्रतिबिंब किसी प्रकार का संस्कार दर्पण पर निर्माण नहीं करता। इसी प्रकार से जब हमारे ज्ञान में कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होता तब हम ध्यान में निष्ठावान हो गए। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो संतो, मेडिटेशन कोई परेशानी थोड़ी है कि आधे घंटे के लिए चलो बैठ ही लेते हैं। ऐसा करना आधे घंटे का अलार्म लगा देना। इट इज नॉट ए पनिशमेंट फॉर हाफ एन आवर। 24/7 365 non-stop. It is not doing meditation, living in meditation. इसीलिए निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि, और इसीलिए मैं हमेशा मुक्त हूं। हम ही कल्पना करते हैं कि हम किसी में आसक्त है। इसको जरा सूक्ष्मता से समझ लेना। ये सूक्ष्मता से मुझे एक बात याद आती है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब वृंदावन में थे तो उनके अगल बगल में सभी ज्ञानी पहुंच जाते हैं। मारवाड़ी अम्मा पहुंच जाती है, और मारवाड़ी अम्मा पहुंचने के बाद
उनके पास गए, महाराज जी कैसे हैं, ठीक है, आप तो बड़े स्थूल बुद्धि वाले हैं, आपको समझ में आता है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, हमको समझ में आता ही नहीं। अब मुझे बताओ महात्मा लोगों को बोर कैसे होगा? सी, कार्टून्स आर एवरीवेयर स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सूक्ष्मता से समझने का तात्पर्य क्या है? ऐसा है, हमारी आंखें रूप रंग को प्रकाशित करती है, किसी रूप रंग को चिपकती नहीं। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। देखो, आसक्ति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार से हमारे श्रवणेन्द्रिय किसी भी शब्द को पकड़ते नहीं तो अन्य शब्दों को श्रवण ही नहीं करते। उसी प्रकार से मन में एक भी वृत्ति को मन नहीं पकड़ता, इसीलिए इतने सारे विचार आते हैं जाते हैं, मनीराम ज्यों के त्यों। अब यही तत्व को और आगे खींचो तो इस चिदाकाश में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये सब बादल आते हैं जाते हैं, चिदाकाश ज्यों का त्यों है, वही अपनी असलियत है। और इसीलिए संग राहित्य स्वाभाविक है, यह निर्माण नहीं करना है। देखो, आपने देखा होगा कोई जब बुढ़ाओं में आदमी हो जाते हैं ना, दो में से एक की विकेट तो बढ़नी ही है, दोनों साथ साथ तो मरते नहीं, थैंक गॉड, तो वहां जाके परेशानी। अच्छा, जो जिंदा रहता है उसका डायलॉग सुनो, अब तो मैं जिंदा नहीं रह सकती इनके सिवा, कैसे होगा, क्या होगा, माने वो मरने का चक्कर नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, थोड़ी देर के बाद अब तो मैं नहीं जिंदा रह सकती, ठीक है फिर जल्दी तैयारी करो, उसके बाद मरती ही नहीं। सी, बैटिंग जारी, चल रहे। तो हम जो कहते हैं ना, हम किसी वस्तु व्यक्ति से आसक्त है, यह केवल कल्पना है संतो, कल्पना है। जब ये समझ में आता है ना, नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः, इस जगत में हम जैसे अकेले आए थे वही सत्य है। और फिर पता चलता है कि हमने एक नहीं, सभी देह अपने ही है, हर एक देह से एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। इसीलिए सूक्ष्मता से जितने इस चिंतन में लगेंगे, अपने आप हम विचारों के साम्राज्य को जीत करके अत्यतिष्ठत दशांगुलम, उसके हम परे चले जाते हैं। इस प्रकार से अहम आकाशवत् सर्वम बहिरंतर्गतोच्युतः सदा सर्व समसिद्धो निस्संगो निर्मलो चलः। अब और दूसरे प्रकार से चिंतन है आत्मस्वरूप का, अहम आकाशवत् सर्वम, मैं आकाश स्वरूप हूं। अब इस पर चिंतन करो। चिंतन कैसा करें? एक बार हम गए थे कहीं और वहां एक्वेरियम था किसी होटल में, तो हमारे दोस्त चाय पानी का ऑर्डर दे रहे थे, हम अपने कैमरा लिए और उसमें बड़े सुंदर सुंदर फिश थे, तो उसका हम फोटो ले रहे थे और वीडियो ले रहे थे। वो होने के पश्चात 2 मिनट में काम हो गया और फिर हम वहां उसको खड़े होकर के देख रहे। तो हमारे फ्रेंड कहते हैं कि स्वामी जी आपको फिश अच्छे लगते हैं क्या? हमने कहा देखने को, खाने को नहीं। फिर क्या देख रहे हैं आप? हमने कहा हम फिश नहीं देख रहे। फिर क्या देख रहे? हमने कहा हम पानी देख रहे हैं। बोले स्वामी जी आप हमेशा विचित्र बात क्यों करते हैं? हमने कहा मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, हम क्या करें? अब विचित्र बात क्या है? हमने कहा हमारा ये चल रहा है विचार, इस समय इस पानी का अनुभव क्या होगा जब इसके अंदर में मछलियां तैरती है। जब इसमें 2-4 मछलियां और डाल दो तो क्या पानी को बोझा होगा? इसमें से 2-4 मछलियों को निकाल डालो तो क्या पानी को हल्कापन सिद्ध होगा? ये हमारा चिंतन चल रहा है। अब इसको अपने जगत में ले आओ। अहम आकाशवत् सर्वगतः, आकाश का क्या अनुभव होगा? देखो,
आकाश में इतने सौर्यमंडल आते हैं, इतने तारे टूटते हैं, तूफान आते हैं, पृथ्वी का वजन आकाश को झुकाता नहीं, पानी का गिलापन आकाश को गिला नहीं करता, अग्नि नहीं जलाता, वायु नहीं सुखाता। अहम आकाशवत् सर्वम माने क्या? यह पंच महाभौतिक सृष्टि हमें स्पर्श नहीं करती। कभी आप कल्पना कर सकते हो क्या? एक नया तारा का जन्म हो गया आकाश में, तो आकाश ने कंप्लेन करी, अरे बाप रे बड़ी भीड़ हो रही है। यदि सुनामी आ गई तो आकाश डरने लग गया क्या? फिर आ गया, फिर आ गया, अब मैं गिला होने वाला हूं। माने अहम आकाशवत् सर्वम का तात्पर्य क्या हो गया? किसी भी कारण से हम विक्षेपित नहीं होते, यह साधना है। लेट अस रिफ्यूज टू गेट डिस्टर्ब। हम लोग कैसे हैं? छुई मुई, आपको मालूम है ना वो छुई मुई पेड़, टच मी नॉट। किसी ने कह दिया तुम सुंदर हो, बूम। किसी ने कह दिया तुम बेवकूफ हो, छुई मुई। ये कोई जीवन है? जो अन्य के कहने से अच्छा बुरा होता है वो बेवकूफ होता है। We don't have to prove anything to anybody in this world. हमको किसी के सामने कुछ भी सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। Nor we have to justify. देखो संतो, हमारे अखंडानंद जी महाराज को एक बार किसी कार्य के लिए बुलाया था, तो हम गए। उस समय हम छोटे थे कि महाराज हम आपको लेने के लिए आएंगे और फिर आपको वहां उद्घाटन के लिए ले जाएंगे। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, आपको आने की जरूरत नहीं, क्यों परेशान होते, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। आपके आने से हम बड़े नहीं होने वाले, और आप नहीं आओगे तो हम छोटे नहीं होने वाले। हम तो अपने मस्ती से जो है वो है। देखो हमारे यहां मान अपमान कितना होता है। ये आसन 1 इंच ऊंचा है, वो 2 इंच नीचा है, ये दाहिने रखा है, ये बाएं रखा है। अरे राम 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 राम। इससे तो हमारे पशु पक्षी अच्छे हैं, कहीं भी आराम से बैठ लेते हैं और मेडिटेशन में बैठे हैं। देखो, इसीलिए अहम आकाशवत् सर्वम, अब ये साधना करनी है। जैसे आकाश स्थूल वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से इस जगत की कोई भी वस्तु हमको प्रभावित नहीं करती। यह पहला मेडिटेशन। दूसरा मेडिटेशन, जैसे स्थूल आकाश में स्थूल जगत होता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म माने चित्त के आकाश में, चित्ताकाश में वृत्तियों का साम्राज्य होता है। तो जब हम वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, तब हमने स्थूल आकाश से ग्रेजुएशन करके चित्ताकाश में प्रवेश कर लिया है। अब चाहे कैसे भी विचार आवे, हम बिल्कुल विक्षेपित नहीं होते। अब जब ये स्थिति पक्की हो जाती है, तब तीसरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसमें क्या है? हम चिदाकाश में पहुंच गए। चिदाकाश में पहुंचना माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इन सब के परे ये सब के सब बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। चिदाकाश से में कहानी, हम ज्यों के त्यों हैं। इसको कहते हैं मेडिटेशन। नहीं तो आप दबाते रहो, अब कुछ तो भी हो रहा है अंदर, कुछ तो भी हो रहा है नीचे, अब इसके बाद क्या होगा? इस चक्कर में मत पड़ना। एक बार हमारे बंबई की बात है, 2 सज्जन आए, एक को हम जानते थे। वो आकर के हमको कहते कि स्वामी जी ये हमारे मित्र है, ये कुछ पूछना चाहते हैं, इनकी जो है ना कुंडलिनी जागृत हो गई। हमने कहा वो गूंगे हैं क्या कि बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, उनको बोलने दो, डोंट बी हिज प्लीडर और एडवोकेट। तो उन्होंने कहा
कि महाराज जी हमारे सब चक्र खुल गए हैं, कुंडलिनी जागृत हो गई, लेकिन हमारे गुरु महाराज मर गए, अब मैं क्या करूं? तो मैं जोर से हंसा। बोले क्यों? हमने कहा तुम तो गुरु खाने वाले हो, एक गुरु को खा गए, अब मुझे खाने को आए क्या? मैं नहीं बताऊंगा तुमको। रे बाबा, अच्छा हो गया बता दिया। ध्यान से सुनो, चक्र का भेद का तात्पर्य उसको काटना नहीं, भेद का तात्पर्य उसका रहस्य क्या है। मूलाधार का रहस्य है देहात्म भाव से निवृत्ति हो गई, तब हमने मूलाधार चक्र का भेद समझा है। स्वाधिष्ठान चक्र का भेद है जब अंतःकरण से कामनाओं की निवृत्ति हो गई, तब स्वाधिष्ठान चक्र खत्म हो गया। मूल और मणिपुर चक्र का भेद है, अब जगत में किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति कोई भी लोभ आकर्षण नहीं रहा, तब हमारा मणिपुर चक्र भेद हो गया। अनाहत चक्र में आए, जगत की कोई भी वृत्ति हमको स्पर्श नहीं करती, तब हम वृत्ति रहित अहम हो जाते हैं। वृत्ति रहित अहम हो गए, तब हम आ गए अपने विशुद्ध चक्र में। और यह जो मैं को हमने पहचाना है, जो वृत्ति रहित अस्तित्व है, यही अस्तित्व सर्वव्यापी है। ये हो गया आज्ञा चक्र में प्रवेश। इसमें करना कुछ नहीं है। देखो संतो, नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं और फिर एक दूसरे के साथ अपने मेडिटेशन की बातें कभी मत करना। नहीं तो एक कहता है, देखो यार मैं आज सुबह मेडिटेशन को बैठा ना, तो कल के जैसा लाइट आया ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया, लाइट आया ही नहीं, क्या करें? चलो स्वामी जी को जाके पूछते हैं। स्वामी जी, हाँ जी, लाइट नहीं आया, क्या फ्यूज हो गए हो? दूसरा कहेगा, नहीं मुझे तो लाइट आया भाई। कैसे लाइट आया? पहले लाल आया, फिर पीला आया, फिर हरा आया। स्वामी जी ये 3 लाइट क्यों आते हैं? इसलिए कि ट्रैफिक लाइट के सामने घंटे भर खड़े थे ना, वो संस्कार मन पर हो गए। संतो, ये सब अनुभव होते हैं, होते नहीं ऐसी बात नहीं, होते हैं, लेकिन ये प्रकृति के क्षेत्र में है। जो अनुभव आके चला जाता है वो सत्य नहीं है। देखो, हम ये नहीं कहते कि होते नहीं, होता है। हम इस चक्कर से गुजर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। सब कुछ होता है, लेकिन उसी को पकड़ के रखे, लाइट आया चलो पानी भर लो। हमने वाराणसी की मजा यही है ना, जब बिजली आती है तो पंप शुरू कर दो, नहीं तो पानी नहीं ऊपर जाएगा। कुंडलिनी पानी के ऊपर चढ़ा दो। नारायण। अहम आकाशवत् सर्वम बहिहि अंतर्गतः। अब देखो, जिस ज्ञान में अंदर और बाहर यह भेद नहीं रहता, वह है शुद्ध ज्ञान। अभी हमारा ज्ञान कैसा है? मैं इस देह के अंदर हूं, आप देह के बाहर हैं। संसार शुरू। पहले जब अपने 3 टायर के कंपार्टमेंट थे एसीबीसी नई सर रेलवे में, उन दिनों में का आनंद बताया आपको। जब हम जाते थे तो 3 टायर कमरे में बैठे हो, फिर अपने यूपी बिहार में तो हमेशा ही राम राज्य रहा है। कोई भी आकर के कहीं से घुस जाएगा और दादागिरी करके करेगा और आपको चुप बैठना पड़ता है। तो झगड़े हो गए, ये इधर हाथ मत लगा, उधर हाथ लगा, टिकट निकाला है क्या, तू समझता क्या है, सब गालियां गलौज शुरू हो गई। और उसके बाद गाड़ी शुरू हो गई, ठकक ठक, गर्मी है, डब्बे खुल गए, पेट भर गए और धीरे धीरे नींद आई। नींद आने के बाद हमारे पैर किसी के गोद में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। किसी का हाथ हमारे जेब में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि गहरी नींद में सब भेद गायब हो जाते हैं। गहरी नींद में जैसे हमारी जागृत अनुभूतियां अलग अलग होती है, स्वप्न की अनुभूतियां अलग अलग होती है, वैसे गहरी नींद की अनुभूति एक ही होती है। हमारा जागृत जगत भिन्न है आपसे, हमारा स्वप्न जगत आपसे भिन्न है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था सामान्य होती है, क्योंकि उसमें भेद है ही नहीं।
देखो संतो, और इसीलिए उस गहरी नींद की अनुभूति में हम कहाँ हैं? कमरे के अंदर है कि कमरे के बाहर है? बिस्तर के ऊपर है कि बिस्तर के नीचे है? 2009 में है या 1947 में है? सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सभी भेद करने की जो उपाधियां है वो सभी की सभी उपाधियां डिसॉल्व हो गई है। देखो संतो, अहम बहिरंतर्गतः अच्युतः, और इसीलिए अच्युत है, हम कभी गिरते नहीं। आप भगवत गीता के 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। माने योग में योग भ्रष्ट की संभावना है, ज्ञान में नहीं है। ऐसा नहीं तो ज्ञान भ्रष्ट हो गया, आइदर वी नो और वी डोंट नो। देखो, अनंत में फ्रैक्शंस नहीं होते। हमको एक बार कहीं नौकरी लेनी थी, हम गए एक सेठ जी के पास, सेठ जी हमको नौकरी चाहिए। कहाँ से आया तू? बिहार से। कहाँ काम करता था? अमुक अमुक जी के यहाँ। अच्छा, कल आ जाना। फिर हमने अमुक जी को फोन किया, मिस्टर अमुक जी, हाँ आपके यहाँ वो काम करता था? यहाँ करता था। कैसा है लड़का वो? अच्छा है, लेकिन विश्वासु है कि हाँ 80% ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट इज आइदर 100% और 0%। ट्रस्ट इज नेवर इन फ्रैक्शंस। सत्य का कभी विभाग नहीं होता। सत्यमेव जयते, सत्यम एव डुबोते, जयते का। इसलिए संतो, अच्युतः, हम अपने स्वरूप से कभी भी नीचे नहीं गिरे हैं। अपने आप को कोसना नहीं। सदा सर्व समसिद्धः। देखो, सदा सर्व समः, हम जो समत्व, ये हमारा स्वभाव है, यह हमारा स्वरूप है। और सिद्धः, ये हमेशा ऐसा ही है। इसमें अनेकता की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। और निस्संगः निर्मलः अचलः, हम निस्संग है, किसी के भी साथ हमारा ना तो संग है, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। और निर्मलः, किसी प्रकार का हृदय तमस का मल इसमें नहीं। अचलः, इसीलिए हम अचल है। हम में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आज तक नहीं आया, न आएगा। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम अखंडानंदमद्वयम सत्यम ज्ञानमनंतम यत् परम ब्रह्माहमेव तथा। फिर एक एक शब्द ले लो। नित्य, जिस पर किसी प्रकार के काल का प्रभाव नहीं। शुद्ध, जिसमें द्वैत की अशुद्धि नहीं है। विमुक्त, जो कभी भी बंधन में था ही नहीं। अखंड, जिसमें खंड नहीं है। जैसे जागृत अवस्था आई, जागृत पुरुष के लिए वो खत्म हो गई। स्वप्नावस्था आई तो जागृत पुरुष का खंड हो गया। स्वप्नावस्था आई, वहां स्वप्न पुरुष आया, वो खत्म हो गई। सुषुप्ति अवस्था आई तो सुषुप्ति पुरुष का खंड हो गया। इसीलिए 1000 सपने हो गए तो 1000 स्वप्न पुरुष हो गए। 1000 जागृत अनुभूतियां होगी तो 1000 जागृत पुरुष हो गए। लेकिन ये सभी अनेक पुरुषों का जो एक आधार है, वह अखंड है, वह खंडित नहीं है। इसीलिए इस पर चिंतन करके देखो। ध्यान अपने आप, हम ध्यान में रहते हैं, लगाते नहीं। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इसी प्रकार से ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। ध्यान तो देने की वस्तु है, करने की वस्तु नहीं है। तो इसमें अखंड अद्वयम अखंड आनंदम अद्वयम, बाकी जितने भी भोग है वह भोग आते जाते हैं, क्षणिक है। लेकिन यह ऐसा आनंद है जिसमें किसी वस्तु का, अनित्य वस्तु का संबंध नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत्,
जो उपनिषदों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान सह, यह जो तत्व का ब्रह्मवल्ली में वर्णन आया है यही वह तत्व है और वही अपना स्वरूप है। परम ब्रह्म एव अहम तथा। इस प्रकार से एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरति अविद्या विक्षेपान रोगान इव रसायनम। तो इसके द्वारा क्या होगा, ध्यान से सुनना। अभी हमारे मन की स्थिति क्या है, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, इससे सबकी ममता ताग बटोरी, इन सब से अपने आप को हटा करके आ गए मैं देह हूं, इससे भी उपरत हो गए तो मैं जीव हूं। तो ये जितने जितने हमने अपने को मैं के रूप में धारण करके रखा था, ये सभी जो मैं है, ये इस अभ्यास के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे हरती, ये सब हर जाते हैं। बहुत पहली बात है, अनेक साल पहले की, हमको जब ये चोला पहनाया गया, हमको याद ही नहीं कि हमको चोला पहनाया गया। हमने अपना पूरा घोटा कर लिया था, सिर्फ डिश एंटीना यहाँ था, और बड़े चिकने चिकने हो करके बड़े नए नए कपड़े पहन करके कहीं जा रहे थे, और दूर से छोटे बच्चे खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, अरे बाबा जी रुको रुको, बाबा जी रुको। हम सोच रहे किसको बुला रहे, किसको बुला रहे। हम चारों तरफ देख रहे, एक भी बाबा जी दिख नहीं रहा। फिर वो दौड़ के आए, हमने भाई किसको बुला रहे, आप ही को तो बुला रहे। तब मुझे पता चला, अरे मैं बाबा जी बन गया। देखो, तो पहले जो मैं अमुक अमुक था, अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं बाबा जी बन गया। देखो, इस प्रकार से पहले मैं पति पत्नी भाई बहन था, उसका त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया। देखो, जहां नाम रूप का तिरस्कार होता है उसको पवित्रता कहते हैं। अपने जितने भी नदियों के संगम है, प्रयाग जिसको कहते हैं, उनको पवित्र क्यों कहते हैं? आप चले जाओ रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी और अलकनंदा जी आती है, उसमें मंदाकिनी अपने नाम रूप का त्याग कर देती है, इसीलिए रुद्रप्रयाग अत्यंत पवित्र है। उसके बाद देवप्रयाग में आ जाओ, वहां एक तरफ से आती है अलकनंदा, उधर से आती है भागीरथी, दोनों अपना नाम रूप त्याग देते हैं, फिर पैदा होती है गंगा जी। और गंगा जी से निकल करके आप सीधे चले जाओ अपने गंगा सागर में, वहां गंगा जी अपने नाम को मिटा देती है। गंगा स्त्रीलिंग, सागर पुल्लिंग, दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों ने नाम रूप त्याग दिया, इसीलिए सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहां नाम रूप का त्याग होता है वहां परमात्मा प्रकट होता है। देखो संतो, क्योंकि जगत क्या है, जगत ये नाम रूप ही तो है, इसी नाम रूप में हम फंसे हुए हैं। इस प्रकार से एवं निरंतर अभ्यस्था ब्रह्मैवास्मीति वासना, फिर हमारा अपने बारे में जो ज्ञान था कि मैं देह हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, यह सब धीरे 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 मिट जाता है। जैसे रसायनम, दवाई दे दो तो रोग को हर करके स्वयं नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से यह ज्ञान की साधना इस ग्रंथ में बताई है। अब उसके लिए ध्यान की और सूक्ष्मता बताते हैं। विविक्त देश आसीनः विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तम अनंतम अनन्यधीः। अब इसका अभ्यास करना है। पहला अभ्यास, विविक्त देशे आसीनः, दिन में कम से कम 1-2 घंटे किसी के कुछ मत बनो। ट्राई टू रिमेन एज मिस्टर नोबडी फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, जितने समय तक हो सके। प्रारंभ कर दीजिए 15 मिनट के लिए,
15 मिनट के लिए हम कुछ भी नहीं है, आई एम मिस्टर नोबडी। लेकिन बच्चों का एडमिशन का वो भी कुछ करना है। अरे बाबा तुम इस समय तो बाप नहीं हो ना, चुप हो जाओ। घर में गैस नहीं है, खाना कैसे बनाए, इनको मेडिटेशन सोचता है। अरे मैं पत्नी तो हूं नहीं। आपके मनीराम आपको चुप नहीं बैठने देंगे। ट्राई मारो, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में हमको कुछ करना नहीं है, यही साधना है। रिमेन एज डूइंग नथिंग। मेडिटेशन इज नॉट डूइंग, इट इज अनडूइंग। मेडिटेशन इज नॉट बिकमिंग समबडी, बट इट इज अनबिकमिंग। देखो बहुत कठिन होता है। आपको क्या है, शादी करके देखो फिर समझ में आता है। मौज में रहो, मौज में रहो। अरे भैया 24 घंटे तुम किसी की बीवी भाई बहन रहते हो गया। जैसा हमारा सबके प्रति कर्तव्य है वैसा अपने प्रति भी कर्तव्य है। क्योंकि जितने भी कर्तव्य बहादुर होते हैं ना, ये सब के सब महाअहंकारी होते हैं। कर्तव्य के नाम पर अपने अहंकार की पूजा होती है। अगला तो कहता है कि पापा तुम जाओ ना यहां से। नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। क्या? तुमको परेशान करना। हम आपको एक बात बताए, अमेरिका की बात है। अपने ही कोई एक हमारी एक लड़की वहां है। जब वो छोटी थी, बिहार की ही है, छोटी थी, तब से हम उसको जानते हैं। अब उसकी शादी होगी, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा जब हो रहा था तो उसकी माँ आई उसकी देखभाल करने के लिए। अब वो जब उसको पता चला मैं आया हूं तो मुझे मिलने आई, अकेली आई कार में। हमने कहा मम्मी को क्यों नहीं लाया? स्वामी जी आई विल टेल यू लेटर। ने ठीक है, मत बताओ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं जानने की। हम लोगों ने खाना खुना खाया। बोले स्वामी जी हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे, मुझे बात करनी है। एंड अबाउट 8 months प्रेग्नेंट। तो हम उसको हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल रहे थे। तो कहती स्वामी जी मैंने आज मम्मी को डांट दिया और कह दिया मम्मी तुम इंडिया चली जाओ, आई डोंट वांट यू। और तब से वो रो रही है। अब मैं क्या करूं? हमने तबले बजाओ, मजा आएगा। तो कारण क्या है? बोले कारण ये है जब से वो आई है तब से हमारे भाई की बीबी माने उसकी जो बहू है, बस उसकी ही जो बुराई, दूसरा कोई विषय ही नहीं है। बोले मैं कितना सुनूं? अब वो मेरी यहां देखभाल करने आई है कि मुझे परेशान करने आई है। अब मैं क्या करूं? समझो वो जो भी हो, लेकिन दूसरा विषय ही नहीं। कितने बार बताया कि मम्मी उस विषय को निकालो, कुछ दूसरे विषय करो, लेकिन मानने को तैयार नहीं। फाइनली मैं इतनी डिस्गस्ट हो गई, मुझे ऑफिस का काम है, घर का देखना पड़ता है, ये गाड़ी चला नहीं सकती, इसको जहां भी जाना गाड़ी में ले जाना पड़ता है, और 24 घंटे घर में रहती है तो सर खाती है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। अरे राम 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 राम। संतो, जब बच्चों को ये कहना पड़ता है बड़ों को कि विल यू प्लीज शट अप, उस समय बड़ों से ज्यादा दुख बच्चों को होता है। लेकिन हम ये समझते नहीं और इसीलिए दुखी हो जाते हैं। तो यहां स्पष्ट बताते हैं विविक्त देशे आसीनः, प्रैक्टिस करें अपने आप को दुनिया से हटा करके। हम ये नहीं कहते कि मेडिटेशन के लिए बैठो, 10 मिनट चेयर पर बैठो, लेकिन उस 10 मिनट में खाना नहीं, पीना नहीं, टीवी नहीं, रेडियो नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, ध्यान नहीं, भगवान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठो। अब देखो उसको क्या कहते हैं। तब पता चलता है व्यक्ति कितना व्यस्त हो जाता है अपने मन के इस जाल में। मनीराम को कुछ भी कहने दे, ये तो अपना नचा रहा है हमको। इस प्रकार से विविक्त देशासीनः विरागः, वैराग्य जब ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, विवेक की अभिव्यक्ति होती है, तब वैराग्य टिकता है। और वैराग्य यदि हमारे फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति होती है तो उसको वैराग्य नहीं, उसको डिप्रेशन कहते हैं, वो टिकता नहीं। और विजितेंद्रियः,
और एक महत्व की साधना है, हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, यदि हम अपने जिह्वा पर नियंत्रण कर ले तो बहुत साधना है। जिह्वा क्या है? 2 in 1, खाने पर और बोलने पर। खाते जाएंगे बाद में आज जरा ज्यादा ही खाया। रोज का यही धंधा है। अरे भैया, मध्य प्रदेश को ठीक रखो, उत्तर प्रदेश काम करेगा, दक्षिण भारत तगड़ा रहेगा। पूरे रोग की जड़ है अपना मध्य प्रदेश, उसको ठीक रखो। उम्र 40 साल की यदि किसी की हो गई और 40 साल की उम्र होने के बाद उस व्यक्ति को जो है ना समझे कि क्या मेरे लिए लाभदायक है और क्या हानिकारक है, ये नहीं समझे, तो वो पशु से भी गया बीता है, क्योंकि पशु को समझता है। ये तो जानना चाहिए ना कि ये खाना अपने को ठीक नहीं लगता, इससे तकलीफ होती है। यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ। कब तक डॉक्टरों के पीछे दौड़ते रहेंगे? इस प्रकार से जो खाना अपने को ठीक नहीं है, माने शरीर को नहीं सुहाता, ड्रॉप इट, समझदारी के साथ। विजितेंद्रिय। और दूसरी बात बोलने की, देखो शास्त्र कहते हैं, जानन अपि ही मेधावी जड़वत लोकम आचरेत, ना पृष्ठा कस्यचित ब्रूयात न च अन्यायेन च पृच्छतः। यदि किसी ने योग्य प्रकार से जिज्ञासा से नहीं पूछा तो उसको टाल दो और बेवकूफ बन जाओ। बेवकूफ बनने में जितनी खुशी है ना, उतनी समझदार दिखाने में नहीं है। ठीक, अभी अपने को तो कुछ आता ही नहीं। इसलिए जो भी हमारे सर कहते हैं कि स्वामी जी आपसे कुछ डिस्कस करना है, हम वाको और दे देते हैं, हम हार गए। नारद भक्ति सूत्र स्पष्ट कहता है, वादो न अवलंब्य। जीवन में वाद विवाद का कभी भी अवलंबन नहीं करना चाहिए। एक बार आदमी का स्वभाव बन जाता है ना आर्ग्यूमेंट करने का, तो वो हर एक के साथ आर्ग्यूमेंट ही करेगा। एक लड़की है, हम जानते उसको पिछले 25 साल से, अब वो हो गए 45 साल की, उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही है। और उसको मैंने उसी समय कहा था कि देखो बेटा, तुम बहुत ही आर्ग्यूमेंट करती हो, ये स्वभाव अच्छा नहीं आर्ग्यूमेंट करने का। क्यों? हर जगह में आर्ग्यूमेंट। अब उसके जितने भी पहचान के हैं सब कहते वो अच्छी है, लेकिन हम उससे दूर रहते हैं, क्योंकि हर एक के साथ लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट। देखो, लाइफ इज नॉट लॉजिक, लाइफ इज लव। लॉजिक डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड लव डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम दुनिया को लॉजिक से जीना चाहते हैं, और यही ऐसे जो लॉजिकल लोग होते हैं ना, दे आर लॉजिकली मिजरेबल। अंडर दिस कंडीशन एनीबडी कैन बी मिजरेबल एंड आई एम दैट एनीबडी, देयरफॉर आई एम मिजरेबल। देखो महाराज, इसीलिए विजितेंद्रिय, बोलना एकदम कम। फिर भावयेदेकमात्मानं तम अनंतम अनन्यधि। बस केवल अब यही अभ्यास है कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म हूं, मेरा कोई आकार नहीं। बिना आकार के कैसे रह सकता है व्यक्ति? इसमें लय प्रक्रिया आती है। विज्ञान भैरव एक तंत्र शास्त्र का ध्यान का ग्रंथ है, जिसमें 112 मेडिटेशन बताए हैं। उसमें एक पद्धति ऐसी है कि आप सीधे बैठने के पश्चात अपने पैर के उंगलियों से लेकर के यहाँ जांघ तक ये पृथ्वी तत्व है, वहां से नाभि तक के जो है वो जल तत्व है, नाभि से हृदय तक के अग्नि तत्व है, हृदय से कंठ तक के वायु तत्व है, कंठ से हमारे भ्रूमध्य तक के आकाश तत्व है, और उसके परे मनस तत्व है, और उसके परे परब्रह्म परमात्मा है। तो यह लय प्रक्रिया जो बताते हैं कि शांत बैठने के बाद यह भावना करें
ये हमारा पृथ्वी तत्व जल तत्व में लीन हो गया। अब हमें पैरों की अनुभूति नहीं है। फिर जल तत्व पृथ्वी तत्व के साथ अग्नि में लय हो गया। अब हमें नाभि के नीचे कोई भी ज्ञान नहीं। अब अग्नि तत्व को वायु में हमने लीन कर दिया। अब हृदय के नीचे कोई भी वस्तु नहीं है। और फिर इस वायु तत्व को हमने आकाश तत्व में कर दिया, तो यह भ्रूमध्य के पीछे अब नीचे कुछ भी नहीं है। और यह जो मनस तत्व है, इसको हमने परब्रह्म में लीन कर दिया। अब केवल परमात्मा के सिवा अब कुछ भी नहीं है। यह लय प्रक्रिया मैं को मिटा देती है। इसमें ये नहीं कि मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। मैं तो हूं ना, परेशानी तो मैं की है। तो जब हम ये लय प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को परब्रह्म में मिला देते हैं, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, तो यही उल्टी प्रक्रिया है। इस प्रकार से भावयेत एकमात्मानं तम अनंतम अनन्यधीहि आत्मन्नेवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीहि भावयेत एकमात्मानं निर्मल आकाशवत् सदा। सो आत्मनि एव अखिलम दृश्य प्रविलाप्य धिया सुधी, जो योग्य विचार करने वाले हैं, ये संपूर्ण दृश्य को अपने आप में विलीन कर ले। कैसे विलीन कर ले? ध्यान से सुनना। रूप रंग का आधार है, एक उदाहरण दे रहे हैं हम। रूप रंग का आधार है हमारी आंखें। तो रूप रंग को आंखों में विलीन करना माने आंखों को बंद कर देना। अब रूप रंग गायब हो गए। आंखें क्या है? मन की अभिव्यक्ति है इस गोलक के माध्यम से। तो दृष्टि को हमने मन में कर लिया, तो हमने आंखों को दृष्टि को त्याग दिया। अब ये मन क्या है? चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो मन को चैतन्य में लगाया तो यह मन गायब हो गया। और केवल चेतना क्या है? जिस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह त्रिपुटी डिसॉल्व हो जाती है, गल हो जाती है। यह त्रिपुटी रहित जो अपने अस्तित्व का भान है, भावयेत एकमात्मानम, यह भावना करनी है। यही सत्य है। आपने ना तो पूजा करी, ना पोथी करी, ना जप किया, ना प्राणायाम किया, ना सूर्य नमस्कार किया, ना आसन किया। केवल इस सूक्ष्म चिंतन के द्वारा इस समय आपकी जो स्थिति है वह हमेशा रह सकती है। इसमें प्रयत्न नहीं है, क्योंकि प्रकृति के परे है। जिसमें प्रयत्न होते हैं वह प्रकृति का क्षेत्र है, क्योंकि प्रकृति में विकृति है। विकृति को बचाने के लिए हमको प्रयत्नशील होना पड़ता है। इसीलिए पतंजलि महर्षि प्रकृति के परे जाने की साधना बताते हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जहां प्रयत्न शिथिल हो गए, हम प्रकृति के परे चले गए। और कहां चले गए? अनंत समापत्तिभ्याम। व्यक्तित्व का त्याग करके अव्यक्त में हम एक हो गए। इस प्रकार से भावयेद एकमात्मानं निर्मल आकाशवत् सदा। जैसे आकाश में यह संपूर्ण बादल पैदा होते हैं, रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जो द्वैत का प्रपंच है, ये आता है, रहता है और फिर गायब हो जाता है। रूप वर्णादिकम सर्वम विहाय परमार्थविद
परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते। जब तक के जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में सत्य बुद्धि होगी, तब तक के हम अध्यात्म में चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति, किसी भी कार्यकलाप में यदि हमारा मन दौड़ता है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर्स आर नॉट स्पिरिचुअल पीपल। वो तो दुनिया का भला करने के लिए निकले, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई उसको क्या अकल है दुनिया को कैसे चलाना, ये उसको ठीक करने निकले। देखो, इसीलिए महाराज रूप वर्णादिकम सर्वम विहाय, जब तक के हमें इस जगत में कुछ करना है तब तक के हमने जगत से अपने आप को निवृत्त नहीं किया। हमने आपको पहले भी बताया था, जिस व्यक्ति को इस जगत में कुछ भी करना हो वो हमको उपयोग में लाएगा, हमारा भला नहीं सोच सकता। देखो, इसीलिए जब तक के कुछ भी जगत से लेना देना नहीं है, और ऐसे जो साधु संत होते हैं उनके पास जाओ, वही हमको योग्य मार्गदर्शन करके अपने स्वरूप से मिलाते हैं। देखो, स्पष्ट कहते हैं भगवान शंकराचार्य, रूप वर्णादिकम सर्वम विहाय परमार्थविद, तो फिर परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। तब जाकर के हम अपने परिपूर्ण आनंद स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं। देखो, केवल हम कहते हैं मंत्र महात्माओं को रिसीव करते समय, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशो परेण नाकं वीतं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। कहते हैं त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, और फिर इसकी इतनी फीस, विजिटिंग फीस 50 लाख, ये करने के इतने, रामा कृष्णा गोविंदा। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। राम जी के जीवन में आता है जब वो कहते थे कि दुनिया के सभी वस्तुओं का त्याग करना है, दुनिया की किसी वस्तु में कोई भी राम नहीं है, ऐसा कह करके वो अपना सारी धन दौलत एकदम लुटा देते थे। हम लोग भी वैसा ही कहते हैं, दुनिया के किसी भी वस्तु में कोई राम नहीं है, इसलिए तुम्हारी धन दौलत मुझे दे दो। देखो, कारण क्या, नहीं इतने बड़े प्रोजेक्ट है, किसने बताए करने के लिए। ध्यान से सुनना संतो, ये केवल अपने ही संकल्पों को हम ग्लोरीफाई करते हैं। यदि हम वास्तविक परमार्थविद है, इन सब चीजों से अपने आप को हटाना है। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का ग्रथन जो किया है, ये रामायण के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया। रामायण का प्रसार प्रचार उनके ग्रंथ के माध्यम से वैसे ही है जैसे गाय रखी जाती है, दूध के लिए गोबर फ्री मिलता है। हम फिजी में गए थे, वहां 400 साल पहले जो अंग्रेजों ने ये ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोगों को बताया कि हम आपको कलकत्ता ले जाएंगे, वहां बड़ा बड़ा काम देंगे, सबको बोटों में भरा, बड़े बड़े जहाजों में पानी के, और वहां से ले गए सीधा फिजी में। वहां लेबर नहीं थे, ये शुगर केन लेबर। वहां छोड़ने के बाद अब क्या करोगे, करो। उस समय उनमें 2-4 लोगों के पास रामचरितमानस था, तो उस रामचरितमानस ने ही फिजी के जो भारतीय है उनकी हिंदू संस्कृति को टिका के रखा है। देखो, कारण क्या, उसके ग्रंथ के पीछे कौन था, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। प्रचार करने के लिए उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए संकल्प प्रभवान कामान,
त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, भगवान कहते हैं गीता में, कोई भी संकल्प लेकर के कोई भी कर्म प्रारंभ ना करे, तब जाकर के प्रभु का दर्शन होता है। हम लोग ने बच्चे जब उसको खिलौना दे दो तो चुप रहता है, तो हु विल लिफ्ट दैट डम फेलो। लेकिन जब वो बच्चा कॉन्स्टेंटली मम्मी मम्मी मम्मी, कुछ नहीं, चॉकलेट नहीं चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए, अच्छा आ जा, इसी प्रकार से प्रभु हमको दुनिया की लालच दे करके अपने से दूर भगाते हैं। यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जिसको परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं, उसी को परमात्मा अपने आप को प्रकट करते हैं। देखो, इसीलिए संतो परिपूर्ण चिदानंद आनंद स्वरूपेण वतिष्ठते, ज्ञातृज्ञान ज्ञेय भेदः परेनात्मनि विद्यते, चिदानंदैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव तत्। यह जो त्रिपुटी है ज्ञान की, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, यह त्रिपुटी शुद्ध चैतन्य में अभाव को प्राप्त हो जाती है, और इसीलिए जो अपना चित्त या चेतन सत्ता का स्वरूप है वह चिदानंदिक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव ही। इस तत्व को पहचानने के लिए किसी अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। देखो, रूप रंग का दर्शन करना हो तो आंखों का होना आवश्यक है, संगीत का श्रवण करना हो तो कान ठीक होने आवश्यक है। हम एक बार कहीं एयरपोर्ट पर थे, किसी ने हमारे हाथ में स्वामी शरणानंद जी का ग्रंथ पकड़वा दिया, छोटा सा बड़ा सुंदर, हमने फ्लाइट में उसी को पढ़ा, बहुत सुंदर ग्रंथ है। और उसमें वो अपनी अनुभूतियां बता रहे थे, वो प्रज्ञा चक्षु थे, तो अपने अनुभूति में बताते थे वो कि पहली बार जब उनकी आंखें चली गई तो उनको लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उसके पश्चात वो बिना आंखों के इतने मस्त हो गए। देखो, माने अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वरूप के अनुभूति के लिए इंद्रिय मन बुद्धि इनके व्यापार का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के स्वरूप प्रकट होता है। चिदानंदैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव ही। उसको किसी अन्य प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं है, उपकरण की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? निर्गुणः निश्चलः निर्विकल्पः निराकारः। इसमें कोई गुण ही नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और हमारी इंद्रिय इन्हीं गुणों को ग्रहण करते हैं, तो ये इंद्रिय तत्व में कैसे प्रवेश करेंगे? मन बुद्धि चित्त अहंकार ये उसी तत्व की अभिव्यक्ति है, इसीलिए अभिव्यक्ति को कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकता। इस प्रकार से सूक्ष्मता से चिंतन करते करते एवं आत्मारणौ ध्यानम मथने सततम कृते उदितावगतिर्ज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनम दहेद। एवं आत्मा अरणौ ध्यान मथने सततम कृते। इस प्रकार से यह ध्यान का मंथन चल रहा है। अब देखो, ध्यान का मंथन किसको कहते हैं? जब अग्नि को प्रज्वलित करना होता है यज्ञ के लिए, तो अपने जेब से लाइटर निकाल करके जिसकी बीड़ी लगाई उसी को नहीं लगाते। शास्त्रीय पद्धति में नीचे में एक कप लकड़ी का कप होता है जमीन में गाड़ा हुआ, ऊपर में एक दूसरा लकड़ी का कप, बीच में एक लकड़ी का डंडा, और फिर ब्रह्मचारी को कहते हैं भाई इसका मंथन करो। और जो कसके मंथन कर रहा है, ऊपर का ब्रह्मचारी उसको दबा रहा है, उसके कारण नीचे के कप में घर्षण से थोड़ी गर्मी पैदा हो जाती है। उसमें फिर थोड़ा कपास डालेंगे, सूखा पत्ता डालेंगे, उस गर्मी के कारण वो सूखी वस्तु आग पकड़ लेती है, और फिर उस अग्नि को जो इस प्रकार से प्रकट किया है वह यज्ञ के लिए काम में लाया जाता है। इसी प्रकार से आत्मानम अरणौ कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणौ
ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडितः, कैवल्योपनिषद का मंत्र है। एवं इस प्रकार से जो अभी तक हमने किया, यह हो गया ध्यान का मंथन। और ध्यान का मंथन होने के सततम कृते, और यह नित्य निरंतर अखंड चलना है। देखो, नित्य निरंतर अखंड चलना है माने क्या? हमें हर एक अनुभूति में यही प्रकट होता है, हर एक अनुभूति में। कैनोपनिषद कहती है कि प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा प्रकट है, प्रतिबोध विदितम मतम। तो एवं आत्मारणौ ध्यान मथने सततम कृते, फिर उसके द्वारा क्या होगा? उदितावगतिर ज्वाला, फिर ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो जाएगी। ज्ञान की ज्वाला क्या है? द्वैत का प्रपंच केवल मानसिक प्रोजेक्शन है। जहां मन शांत हो गया, वहां ये संपूर्ण द्वैत का जगत समाप्त हो गया। देखो, और ये हमारा रोज का अनुभव है। रोज सोते समय और नींद से उठते समय 5 मिनट के लिए ध्यान दो कि हम जब सो रहे हैं एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो हम दुनिया से अपने को हटाते हैं, कमरे में आ गए, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, फिर सबको लाइट ऑफ करके बिस्तर में घुस गए, क्विल्ट ले ली, फिर आंखें बंद कर लिए, और फिर शांत होकर के आप कुछ नहीं करना, आप नींद है, नींद है, नींद है, नींद है। और जब नींद चाहिए, ये अंतिम संकल्प भी जब समाप्त हो जाता है, तब नींद आती है ना। यही प्रक्रिया ध्यान की है। अब उसी प्रकार से जब उठते हैं, नींद से जब उठे तो एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे हम उठते हैं तो पहला भान होता है अपने होने का, दूसरा भान होता है कितने बजे काल का, तीसरा भान होता है हम कहां हैं। देश काल वस्तु का निर्माण हो गया और संसार प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से दोनों समय, नींद में जाते समय और नींद से जगते समय, इसका भान रखेंगे तो अपने आप यह ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और सर्व अज्ञान रूपी जो ईंधन है वो वहीं के वहीं जल के खाक हो जाएगा। कैसे? अरुणे नैव बोधेन पूर्वम संतमसे हृते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। जैसे सूर्य आने के पहले अरुणा आती है और अरुणा के द्वारा सूर्य के आगमन का हमको इतला मिलता है, उसी प्रकार से यह जो अपने स्वरूप के ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, उसी के द्वारा स्वरूप के प्राकट्य की संभावना जीवन में हो जाती है। इसलिए यह जो ज्ञान है, चिंतन का, समझदारी का, ये हमको अपने स्वरूप के पास ले जाएगा। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? इस ज्ञान में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? सभी आप ही हो महाराज। आप कब दरिद्री थे कि ध्यान के द्वारा अमीर हो गए? अब आप कब परिच्छिन्न थे कि ध्यान के द्वारा परिपूर्ण हो गए? देखो, कब आपका जन्म हुआ था कि ध्यान के कारण अमर हो गए? इट इज अ प्रैक्टिस वेयर वी बार्गेन एवरीथिंग फॉर नथिंग। देखो संतो, आत्मबोध इसको कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया है। इफ यू कैन नॉट कन्विंस, कंफ्यूज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।